पब्लिक टीवी, आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का पीला पंजा अपराधियों के घर पर या अवैध अतिक्रमण पर अपना कहर बरपा रहा है, लेकिन इस बार कांग्रेस के निवर्तमान प्रदेश के महासचिव सचिन चौधरी के बनने वाले होटल की जमीन पर योगी सरकार का पंजा चला है, जिसके बाद सचिन चौधरी ने एमडीए के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। सचिन चौधरी ने बिना नोटिस दिए और बिना किसी वजह के कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। कांग्रेसी नेता ने एमडीए के अधिकारियों पर आरोप लगाया कि नियम अनुसार अपने प्लॉट पर बाउंड्री की थी, जिससे कोई कब्जा ना हो सके, लेकिन अपनी जमीन की सुरक्षा करना भी अब दूभर हो गया है। कल एक बाउंड्री इन्होंने तोड़ी थी जो मेरा होटल की जमीन प्रस्तावित है गजरोला में, तो उसके लिए आ जाना होगा। क्या था पूरा मामला? धोखे से एमडीए से टूटी है, उनका कहना ही है। उनको जानबूझ के नहीं तोड़ी गई है और उस पर कार्रवाई की आश्वासन दिया है। क्या कहा है अभी कहा कि हम क्या था पूरा प्रकरण ये था कि 2022 में हमने वहाँ एक बाउंड्री की थी, होटल के लिए हमने वो जमीन छोड़ी थी अपनी। पीछे वहाँ कोई अवैध प्लॉटिंग हो रही होगी, तो उसको तोड़ने वो लोग गए थे, वो मेरी तोड़ आए, जबकि मेरे नियम अनुसार आरटीआई डाल के हमने वहाँ बाउंड्री कराई थी। 1.5 मीटर की बाउंड्री आप अथॉरिटी में करा सकते हैं, ताकि आपकी जमीन पे कोई कब्जा ना करे, कोई जानवर ना घुसे, कोई क्राइम ना हो वहाँ पे। ये नियम है अथॉरिटी का कि 1.5 मीटर की बाउंड्री कराने के लिए आपको किसी नियम की जरूरत नहीं है। आपको एमडीए से भी नहीं पूछना है। आप अपनी 1.5 मीटर की बाउंड्री अगर आपकी लैंड अथॉरिटी के अंदर भी है तो भी करानी है आपको। आप जो एमडीए से प्लॉट भी खरीदते हैं तो उसकी भी आपको बाउंड्री कराने की वो होती है, कोई कब्जा ना कर ले। तो ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इन नियमों को नहीं मानते। आश्वासन दिया गया कि कार्रवाई करेंगे और धोखे से हुई है। आपने ये भी कहा था कि तोड़ी गई है। नहीं, एमडीए कहना है कि हमने तुड़वाई नहीं आपकी, अब वो कुछ जांच कर रहे हैं इसकी। क्या राजनीतिक मंशा की वजह से? अब हो सकता है राजनीति, अब इनके हिसाब से तो राजनीति नहीं लग रही, लेकिन अगर हो सकता है हो। अब इतना बड़ा अमाउंट है, आप तोड़ आएंगे। बुलडोजर जो है वो बनाने के लिए चीजों को बनाया गया था, तोड़ने के लिए नहीं बनाया गया। आज ये जगह जगह बुलडोजर को लेकर टहलते रहते हैं। बुलडोजर जो है वो किसी भी चीज को बनाने जोड़ने के लिए था, मिट्टी डालने के लिए था, वो तोड़ने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल कभी नहीं था। सीधी सी बात ये है। किस तरह से देखते हैं आप? किस तरह? मैं तो इस तरह से देखता हूँ, मैं तो नुकसान हुआ है। 25 लाख रुपए की बाउंड्री की कीमत थी, वो मैंने उसी की एप्लीकेशन दी है कि उसकी भरपाई की जाए। वो लोगों ने कहा कि हम देख रहे हैं, इसकी जांच कर रहे हैं। आज किससे मुलाकात हुई? मेरी आज वीसी साहब तो है नहीं, सचिव जी से मुलाकात हुई है, तो अंजू जी से, अंजू लता जी से बात हुई है। नहीं, उन्होंने कहा है कि इसमें गलत हुआ, हम कार्रवाई करेंगे। आपका पद क्या है? किस चीज का? कांग्रेस का क्या पद है? मैं अभी तो कोई पद नहीं है, कमेटी भंग चल रही है। तो इसको क्या राजनीतिक मंशा मानते हैं? अब वो देखेंगे ना, जांच कर रहे हैं लोग। इनका कहना है कि हमने तुड़वाई नहीं है, अब वो बाउंड्री तो इन्हीं के माध्यम से टूटी है, तो ये जांच कर रहे हैं उस चीज की। कल मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की टीम के द्वारा गजरौला में प्रवर्तन संबंधी कार्रवाइयाँ की गई थी, जिसमें उनके द्वारा ये कहा गया है कि टीम द्वारा उनके द्वारा भी कोई बाउंड्री वॉल की गई थी, उसको भी तोड़ दिया गया है, जिसके कंसर्न में उन्होंने एक एप्लीकेशन दी है। तो वो एप्लीकेशन मैंने प्रवर्तन प्रभारी को जांच के लिए भेज रही हूँ। वो जांच करके वास्तविकता बताएंगे कि वास्तव में सही बात क्या है। आपकी तरफ से जो प्रेस नोट जारी करा गया था वो उसमें जो है कहीं भी उनका जिक्र नहीं है, कहीं नाम का जिक्र नहीं है, तो क्या जिस तरीके से तोड़ा गया है? जांच का विषय है। एक्चुअली में प्राधिकरण जो भी कार्रवाइयाँ करता है वो बाकायदा नोटिस इत्यादि जारी करने के बाद, जो हमारा एक्ट है उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 के तहत करता है, और उसमें सक्षम प्राधिकारी के यहाँ सुनवाई होती है और उसके बाद उसमें नोटिस निर्गत करने के उपरांत डिमोलिशन के आदेश पारित होते हैं। डिमोलिशन के आदेश के बाद भी 30 दिन का समय होता है कि जिसके खिलाफ भी आदेश पारित हो रहा है वो या तो अपील में जा सकता है या वो स्वयं उस डिमोलिशन के आदेश के अनुपालन में उस जो अवैध निर्माण उसने किया उसको हटा सकता है। अगर वो स्वयं नहीं हटाता है या किसी उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए नहीं जाता है तो फिर डिमोलिशन की कार्रवाई प्राधिकरण नियमानुसार करता है, उसी के अकॉर्डिंग कार्रवाइयाँ की गई। कांग्रेस महासचिव ने ये भी आरोप लगाया है कि आप लोगों से बातचीत हो रही है और 25 लाख की उनकी कीमत थी, उसको वापस मांग रहे हैं और उस पर विचार किया जा रहा है एमडी की ओर से। नहीं, उन्होंने 1.5 मीटर का भी एक आरोप लगाया है। ऐसी कोई बात नहीं हुई है। उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया हुआ है जिस पर मैंने जांच के ऑलरेडी आदेश दिए हुए हैं। उसकी जांच के बाद ही जो तथ्य निकल के आएंगे उसके अकॉर्डिंग आगे कोई कार्रवाई की जाएगी। एक 1.5 मीटर का भी उन्होंने हवाला दिया है कि उन्होंने कोई हापुड़ या पलकुआ से आरटीआई निकलवाई थी
और 1.5 मीटर का हवाला वो दे रहे हैं कि 1.5 मीटर की बाउंड्री थी, तो क्या 1.5 मीटर को वेरीफाइड कर किया जाएगा? देखिए जब भी कहीं कोई उपविभाजन किसी भूखंडों का किया जाता है तो ऐसी स्थिति में कोई भी निर्माण इत्यादि अनुमन्य नहीं होता है और ऐसे निर्माणों के विरुद्ध नियमानुसार प्राधिकरण कार्रवाई करता है। उनके प्रकरण में विशेष रूप से हम जांच करा रहे हैं और जांच के उपरांत ही जो तथ्य सामने आएंगे उसी के बाद ही आगे कोई जो बात है वो कही जा सकेगी। मैडम, ये कांग्रेस महासचिव सचिन चौधरी जो है ये कह रहे हैं कि एमडीए ने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया है और जिस भी व्यक्ति ने एमडीए की ये कार्रवाई की है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा कुछ आप लोगों के द्वारा कहा गया है? उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया है जांच के लिए। जब तक जांच नहीं हो जा सकती तब तक कैसे कहा जा सकता है किसी ने कोई गलती की है या नहीं की है। ये और उनके निजी विचार हैं जो वो कह सकते हैं कि भाई गलती की है एमडीए के लोगों ने और उसको एक्सेप्ट कर लिया है। जब मैं बार बार कह रही हूँ कि उन्होंने जांच के लिए एक प्रार्थना पत्र दिया है मुझे आज, उस प्रार्थना पत्र पर मैंने जांच के लिए आदेश कर दिए, प्रवर्तन प्रभारी उसकी जांच करके रिपोर्ट सबमिट करेंगे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।